अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमन होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल है और हमारी टीम ने अपने शेड्यूल के मुताबिक मुझे बताया कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हमें कुछ वीडियो बनानी है। तो मेरे ज़हन में जो दो वाक़यात आए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा और उनके बेसिस पे हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। पहला जो बहुत बड़ा इंसिडेंट है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो है हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनका रिलेशनशिप। किस तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नेस के जो काफ़िले थे उनको लेके जाते थे, कारोबारी काफ़िलों के साथ जाते थे। हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामान लेके जाते थे। वो बहुत बड़ी ताजर ख़ातून थी मक्का में, तो उनका सामान लेके जाते थे और मक्का में इनकी दयानतदारी, अमानतदारी मशहूर थी और उसी दयानत की बेसिस पे, उसी मामलात के बेसिस पे हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें अपने निकाह की प्रपोज़ल भिजवाई। दूसरा वाक़या जो मेरे ज़हन में आया वो वाक़या है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदा हाज़िर हुआ। उसने कहा कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, कुछ मेरी मदद फ़रमाइए। तो उन्होंने फ़रमाया कि आपके पास घर में क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं वो ले आओ। वो लेके आया तो उसे कहा कि आप ये जाके बेचो और जो पैसे मिले उसका एक कुल्हाड़ा ले लो और जंगल में चले जाओ, लकड़ियाँ काटो और लकड़ियाँ काट के सेल करो। तो उस बंदे ने ऐसे ही किया। जो घर में उसके पास सामान था वो उसने बेचा, जो पैसे उसे आए उसका एक कुल्हाड़ा लिया और कुल्हाड़ा लेके जंगल में चला गया। उसने लकड़ियाँ काटी और लकड़ियाँ काट के वो बेचना शुरू हो गया। कुछ अर्से बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने बताया कि वो किस तरह के उसके हालात हैं, कि माशाल्लाह उसके हालात बहुत बेहतर हो गए। तो इन दोनों वाक़यात से क्या सबक हमें मिलता है? हमें सबक मिलता है कि हम अगर कारोबार कर रहे हैं तो हमें कारोबार किस तरह से करना है, हमारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए बिज़नेस में, हमारे बिज़नेस के मामलात किस तरह के होने चाहिए। और अगर हम ज़िंदगी में किसी मुश्किल सिचुएशन में जाते हैं तो हमें क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुश्किल हालात में भी उस बंदे को काम करने की तरफ तलकीन की कि जाओ बाहर मेहनत करो, कमाओ और कमा के अपना और अपने फैमिली का गुजारा करो। तो इन सारी तालीमात को सामने रखते हुए हमें अपने बिज़नेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है हम ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम का बल्कि हम ओवरऑल मुसलमानों का, कि हमने वो मैसेज भुला दिया है जो मैसेज हमें हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। दीपक चोपड़ा एक अमेरिकन बेस्ड इंडियन फ़िलासफ़र हैं, बहुत मशहूर फ़िलासफ़र हैं, काफ़ी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उसका जो आखिरी चैप्टर है वो, उस चैप्टर का टाइटल है ए वॉक विद प्रॉफिट मोहम्मद। आप अगर आपको चांस हो आप वो बुक पढ़ें या कभी आप अमेज़न से देखें, ऑनलाइन देखें, तो उसका जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर है ए वॉक विद प्रॉफिट मोहम्मद। उस चैप्टर में उन्होंने मेंशन किया कि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रोका था कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद पे बीइंग ए हिंदू कैसे बुक लिखूं और मैं क्यों लिखूं। तो मेरा लिखने का मकसद ये था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज मुसलमानों को दिया था वो मैसेज मुसलमानों ने आगे हम तक नहीं पहुंचाया, हम नॉन मुस्लिम तक वो नहीं पहुंचाया। तो मैंने कोशिश की कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी उनके बारे में मैंने एक बुक लिखी और आप तक कोशिश की वो पैगाम पहुंचाने की। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि हम जो नॉन मुस्लिम दुनिया हैं, चाहे वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूश हैं, उन तक जो इमेज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहुंचा है वो एक्यूरेट, करेक्ट इमेज नहीं है। करेक्ट इमेज के लिए हमें उनकी तालीमात को पढ़ना पड़ेगा, हमें उनकी तालीमात को, और उन्होंने किस तरह से हमें बताया, मुस्लिम्स को किस तरह से बताया, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से हम तक जो इमेज पहुंचा है वो मीडिया ने पहुंचाया है और मीडिया ने करेक्ट इमेज नहीं पहुंचाया। तो बीइंग ए मुस्लिम, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ रबीउल अव्वल के हवाले से यही मैसेज शेयर करूँगा कि आप पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी हैं, चाहे आप बिज़नेस कर
رہے ہیں چاہے آپ جاب کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام پہنچایا ہمارے معاملات کے لیے، ہمارے کاروباری معاملات کے لیے، ہماری ذاتی معاملات کے لیے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم کوشش کرتے ہیں ویلیویبل کنٹینٹس آپ کے لیے بنائیں، ویلیویبل ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں، تاکہ ہم ایک کمیونٹی ڈیولپ کر سکیں، ایسی کمیونٹی ڈیولپ کر سکیں جو ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کریں، جو ایک دوسرے کے ساتھ اپرچونٹیز شیئر کریں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے پاکستان کے لیے اپنے ڈریمز شیئر کریں۔ آپ ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے تھرو، ہماری ویب سائٹ کے تھرو اور ہمارے فون نمبر کے تھرو۔ کیپ ان ٹچ۔ تھینک یو سو مچ۔